बाइक टॉक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। खमागणी दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर शेखावत और मेरे साथ में है अनुराग जी। और आज हम दोनों जो हैं इन दोनों बाइक्स के मेंटेनेंस से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और उसके अलावा इसकी एसेसरीज, तो दो टॉपिक पे हम लोग बाइक टॉक्स करेंगे कि ये जो दोनों बाइक्स हैं इनमें हम लोगों ने क्या क्या ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं। क्योंकि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है ना कि लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब बाइक को लोड करने लग जाते हैं, बिना बात की अननेसेसरी चीज़ें जो है इस पर इंस्टॉल करवा लेते हैं। एक तो वैसे ही एक्सपल जो है इतनी ज़्यादा पावरफुल बाइक नहीं है, उसके बाद में इसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें लोड कर लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती हैं आपके। तो अब हम लोगों ने इसमें वही चीज़ें ऐड की हैं कि जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप क्या कहते हो अनुराग जी, बताइए। आपने कम कम से कम 11,000 किलोमीटर चला ली यस। और मैंने जो है लगभग 30,000 किलोमीटर चला ली, तो काफ़ी अच्छा हम लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसी चीज़ में आप जो है अपनी बाइक ये वाली है फोर वॉल, तो इसी के ऊपर जो है आप बताइएगा। ये फोर वॉल जो है ये पुराना वाला वेरिएंट है, तो इसके ऊपर जो ये विंडशील्ड है ये नई वाली लगाई हुई है हम लोगों ने अभी। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपने अभी तक इस बाइक में क्या क्या लगाया है। हाँ, तो देखिए अंकुर, एक्सेसरीज़ लगवाने के सबका अपना-अपना टेस्ट होता है, तो हम किसी के टेस्ट की तरफ उँगली नहीं उठा रहे हैं, पर बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक्सेसरी आप लगवा रहे हैं, वो आपके लिए कितनी यूज़फुल है या नहीं। तो हम्म। इसके पीछे का थॉट प्रोसेस है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली विंडस्क्रीन से। तो आप ये देख सकते हैं कि अंकुर ने एक वंडरसेन की ₹1200 की 1200 साढ़े 1200 रुपए प्लस शिपिंग की उन्होंने ये विंडस्क्रीन लगाई है। और ये आप देख सकते हैं ये ओईएम विंडस्क्रीन है, जो अभी नई वाली जो बाइक आई है उसके जो 2023 हाँ OBD2 वाली आई है, वाली आई उसकी है। वाली है। तो ये इस पे लगवा ली है, इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। ये वाली बहुत वबल करती है और आवाज़ तो खैर नहीं करती, पर हिलती है जब आप 90 80 90 पे होते हो। मैं भी शायद इसको चेंज करके ये वाली लगवाऊंगा। और दूसरी बात, अगर आप इसकी प्राइस सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएँगे। इसकी प्राइस है सिर्फ़ ₹382। तो काफ़ी और इसकी अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में है। और अगर आप इसकी एजेस देखेंगे तो आप एजेस देखिए इसकी कितनी थिक हैं। और वहीं हम्म। अगर आप उसकी जो आफ्टर इसकी तो मार्केट एकदम एक्सेस शार्प कटेड है, कट शार्प एजेस हैं। कितनी हम्म। पतली है ये। तो यही इसकी फ़र्क इतनी अच्छी नहीं है। तो यही फ़र्क होता है आपका ओईएम क्वालिटी के अंदर में और थर्ड पार्टी क्वालिटी के अंदर। विंडस्क्रीन का हो गया विंडस्क्रीन हो हो गया, गया? इसके बाद में अपन हाँ। आते हैं इसके हैंडल पे। बेसिकली ये ओरिजिनल हैंडल है आपकी बाइक में, तो आप बताइए इसके बारे में। तो मुझे मैं इसी हैंडल बार मैं आफ्टर मार्केट हैंडल बार में मैं थोड़ा आफ्टर मार्केट में कम विश्वास करता हूँ। तो बट मुझे हाइट की ऑब्वियसली इशू आता था जब मैं सैडलिंग करता हूँ या फिर इवन नॉर्मल राइडिंग में भी। तो मैंने हीरो के ओईएम हैंडल बार राइजर्स लगवाए हैं। और आपने? मेरी वाली बाइक में जो हैंडल बार है ये आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार है। मुझे थोड़ा सा जो है ना एक सॉलिड वाला चाहिए था हैंडल बार, क्योंकि इसमें जो लगा हुआ था ना ये बहुत ही हल्का था। एक बार मैंने बाइक उठाई तो मुड़ गया था, बैंड हो गया था वहां से, इसलिए फिर मैंने ये लगवाया। काफ़ी स्टडी है और ये जो इसमें हैंडल बार वेट भी आ जाते हैं, हैंडल बार्स भी आ जाते हैं, इस वजह से आपको एक अच्छी फील देता है। और ये देखो अब दोनों बाइक सेम जगह पे खड़ी हैं, दोनों के अंदर सेम एक्सपल्स का ही जो कंपनी की तरफ से सेंटर स्टैंड आता है वो लगवाया हुआ है। बट ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में ऊंचा है। और आपने जो है ये भी लगवाया हुआ है इसके अंदर, इसके हाँ, बारे में क्या। ये मैंने हैंड गार्ड्स इसलिए लगवाए हैं क्योंकि अगर जब आप ऑफ रोडिंग करते हो और आपकी बाइक गिरती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी बाइक गिरी भी है, तो ये बेसिकली लीवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्योंकि जो ये ओईएम हैंड गार्ड्स आते हैं जो अब नई वाली 2023 में हाँ, हीरो उसमें ने तो इम्प्रूव किया कंपनी है, की तरफ से ही आ रहे हैं। और वो भी प्लास्टिक हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक इसमें हैं। थोड़ा ये एल्यूमिनियम है। ये मेटल का है। हाँ। इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, ये थर्ड पार्टी हैं बट दे सर्व द पर्पस। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद में आपका सबसे फेवरेट जो कि है फॉग लैंप इंस्टॉलेशन। तो फॉग लैंप्स के अंदर आजकल आपने देखा है लोग 3-3 4-4 बड़ी-बड़ी जलने वाली डीआरएल वाली फॉग लाइट्स लोग इंस्टॉल करवाते हैं। बट आप मेन बात समझिए कि फॉग लाइट्स का आपका मेन पर्पस क्या है। एक, लॉ के हिसाब से एक तो आपकी फॉग लाइट हेडलाइट से नीचे होनी चाहिए। हाँ, सेकंड चीज़, आपको फॉग लाइट इसलिए चाहिए कि जो आपकी जो हेडलाइट है, वो अगर जो थ्रो नहीं दे पा रही है, राइट? वो स्प्रेड नहीं दे पा रही, थ्रो नहीं दे तो पा ये रही, वाली लगा सकते हैं आपको अपन। उसको इम्प्रूव करना। तो अगर आप देखेंगे मेरी थोड़ी-सी नीचे भी झुकी हुई है। ये हम्म। मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो आपको वीडियोज़ में फॉग लाइट दिखाते हैं, वो हाथ में पकड़ के बहुत दूर-दूर तक आपको अंधेरी गली में दिखा देते हैं। बट आप भी जानते हो 30,000 और 10,000 के बाद असली जो बात होती है वो जब आप रोड पे दूसरी गाड़ी रोड पे की चलते हैं हेडलाइटों तभी के पता सामने जब चलता है। आप हाँ। चलाते हो, तो इनका फोकस और अलाइनमेंट करना हम्म। भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। फॉग लैंप्स तो लेने और इंस्टॉल करवाने बहुत आसान है, बट उनका सही से अलाइनमेंट करना कि ताकि आपका जो हेडलाइट का बीम है, वो इस हेडलाइट को सपोर्ट करें। ऐसा नहीं हो कि ये एक दिशा में जा रहा है, ये एक दिशा में जा रहा है, तो इनका अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी तो है। ये छोटी वाली कितने वॉट की हैं। ये 40 वॉट्स की हैं। 40 वॉट्स की मोर देन सफिशिएंट रहती हैं एक्सपल्स के लिए। मेरी वाली का मुझे आइडिया नहीं कितने वॉट की हैं, बट ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये मैं वैसे भी चेंज करने वाला हूँ। जब बट अगर आप लगवाएं तो ये सुंदर भी लगती हैं और ये वाली पर्पज़ को सर्व ये कर देती हैं। एचजेजी की मिनी ड्राइव एचजेजी है। की मिनी ड्राइव मिनी वाली है। ड्राइव है। इसके अंदर एक नया अपग्रेड वर्जन भी आया है, वो लगवा लेंगे।
तो भी अच्छा काम करेगी। इसके बाद में आपने इंडिकेटर्स में कुछ करवाया है? इंडिकेटर्स में मैंने हज़ार्ड मैंने फ्लैश एक्स का हज़ार्ड इसमें लगवाया है। हम्म। तो इसके लिए क्या है कि वो स्टॉक बल्ब जो आते हैं, जो कि एलईडी नहीं आते, उनके साथ में अच्छे से काम नहीं करता। काम तो करता है, बट उसमें जो आपका फ्लैशर होता है वो जलने का खतरा होता हम्म। है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि एक्सपल्स के अंदर में कोई रेक्टिफायर नहीं, सब कुछ मीटर में होता है। तो अगर आपका मीटर चला गया, मीटर की कॉस्ट 6,500 रुपये है। तो अगर आपका रेक्टिफायर वो चला गया, फ्लैशर वो चला गया अगर आपका, तो आपको मीटर चेंज कराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट फ्लैशर जो है आपकी इच्छा हो तो लगवा सकते हो, हाँ, बट मुझे जो है ये थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं, मैंने तो नहीं लगवा दिस रखे। इज प्योरली फॉर हाईवे नाइट ड्राइव, हाईवे हाई नाइट पे भी ड्राइव पे, नाइट ड्राइव लेकिन के बट लिए। इन केस अगर दोनों का ब्लिंक, एक अदर ब्लिंक कर रहा है, एक अलग से ब्लिंक कर रहा है, तो एक्सीडेंट के चांसेस अदर्स के लिए थोड़े ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैंने आज तक कभी फ्लैशर्स नहीं लगवाए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को लगवाने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, आपने इसके बारे में बता दीजिए। आप इसको जो कह सकते हैं कि लेग गार्ड लेग गार्ड वाला बोल मैंने सकते नहीं हैं। लगवा रखा है, इसमें आपने लगवा रखे हैं। ये इसलिए लगवा रखा है ताकि मुझे ये जितना भी ये बाहर की तरफ निकल रहा है, मुझे और थोड़ा सा इससे प्रोटेक्शन मिल जाए। यानी कि जो इसका आप कह सकते हैं कि जो इसकी विड्थ है थोड़ी वो और थोड़ी चौड़ी हो सी जाए। और हो जाए। मुझे जो वो आप आजकल के देखते हैं कि जो वो बड़े बड़े से जो टैंक यहाँ यहाँ तक पे नीचे लगवा से लेते निकल हैं। करके यहाँ ऊपर तक आ रहे होते हैं, उनको आप प्लीज़ मत लगवाइए। वो ओईएम नहीं है, उनका वेट भी गाड़ी में ऐड होता है, और वो पता नहीं है वो क्रैश में कैसा बिहेव करेंगे, हमें पता नहीं है। ये कंपनी का ओईएम गार्ड है, आप देख सकते हैं हम दोनों की गाड़ियां गिरी हुई यहाँ पे हैं। मेरे पे बहुत सारे स्क्रैचेस आ रखे हैं, मेरी बाइक बहुत बार गिरी भी है, लेकिन दोनों की बाइक गिरी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई टैंक वैंक पे कहीं पे कुछ बाइक टूटी फूटी हो। ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लेता है, तो इतना बल्कि लगवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बहुत हार्ड कोर आप करते हैं कि मतलब कुदाई रहे हैं, और अब तब आप उसको लगवाएं। बट अगर आप नॉर्मल, जैसे अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से दिस इज नॉट, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत जरूरत नहीं है। नहीं है। इसके बाद में कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे KTM 390 के फुट पैक्स फुट लगवाएं। पैक्स लगवाए हुए हैं, तो इनका फीडबैक कैसा है, आपको कैसा लगता है इसके ये कंपैरिजन में? फीडबैक आपको, इसका डिफरेंस आपको तब पता लगता है जब आप राइडिंग बूट्स पहन करके जब आप इसको हम्म। बाइक को चलाते हैं। तो राइडिंग बूट्स के साथ में जो एक्सपल्स के जो ये फुट पैक्स है ना, ये बहुत ही पतले हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि आपके कि मेरा पैर अच्छे से टिक नहीं रहा है। हम्म। तो ये जो है ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी है, राइट। ह- और इसकी सिर्फ 1000 रुपये विद इन 1000 रुपीज ये आपके केटीएम सर्विस सर KTM सारे पार्ट्स सर्विस मिला सेंटर के से मिल जाएंगे, ये दोनों तो आपको पेयर आप 1000 रुपीज लगवा के अंदर सकते में हैं। होगा। और ये बहुत यूजफुल है, और हाँ। ऑफ रोडिंग में भी और नॉर्मल राइडिंग में भी। हम्म। आपने भी चला करके देखा है एक। थोड़ा सा फर्क है, पर बेटर चीज़ें लगवा सकते हैं। इसके अलावा ये जो गियर लीवर है, इसके ऊपर भी एक रबड़ का जो है बैंड चढ़वाया हुआ है, तो इसकी जो है क्या करता है कि थोड़ा सा जो आपके शूज़ हैं यहाँ पे निशान पड़ जाता है, तो उसको बचाता है। बट इसके अलावा एक और सॉल्यूशन है कि इस तरह का अगर कुछ प्रोटेक्टिव गियर आप ले लेंगे शू के लिए, तो वो अच्छा रहेगा, पर्पज सर्व कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पीछे इसके की तरफ बाद में चलते आते हैं, हैं ये आपके वाली। कैरियर प्लेट के ऊपर। इसके बाद में आप देख सकते हैं कैरियर प्लेट। तो अगेन यहाँ पर आप दो अलग अलग अप्रोचेस देख सकते हैं। मैंने ये वाली कैरियर प्लेट ली है क्योंकि इसके अंदर में होल्स हैं, और इसमें अगर आप देखोगे ये प्रोजेक्ट 83X की ये है, जो कि एक्सपल्स के लिए स्पेसिफिक एक्सेसरी बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पीछे से देखेंगे, ये ऊंची उठी हुई प्लेट है। तो जो आपकी जो टेल लाइट है, अगर आप इसके साथ में कंपैरिजन करेंगे, ये पास से अगर आप देखते हैं तो टेल लाइट को कवर कर लेती है, राइट। थोड़ी जबकि सी कवर कर लेती है, बट इसके अंदर क्या है कि मैंने, जो मेरा चैनल का नेम है मोटो यात्रा, उसकी ब्रांडिंग करवा रखी है, और इसके अंदर क्या है कि ब्रांडिंग नहीं करवा रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम नहीं, लोग ये राइड करते हुए स्टैंडर्ड आ रहे थे, अभी अपन राइड करते हुए आ रहे थे, तो मैंने एक चीज़ नोटिस भी की थी कि दूर से देखने में, पीछे से देखने में लगता ही नहीं कि यहाँ पे ये जो बैक प्लेट है प्लेट है वो लगी ये हुई है, लगी हुई लगी है कि हुई नहीं है। लगी हुई है, बस मेरी में फील होता है कि लगी हुई है हाँ, तो प्लेट। ये अलग अलग अप्रोच है। जैसे मेरी अप्रोच ये थी कि एक तो लाइट वेट होनी चाहिए, मैं ज़्यादा, आपकी वाली जो प्लेट है एक तो ये भारी भी है, ठीक है, आपको ब्रांडिंग करनी थी इसीलिए मैंने ये करवाई, और हाँ। इसका साइज भी बड़ा है। जबकि मेरी ये थी, क्योंकि मेरे पास में गॉड्स का टेल बैग है, राइट। तो हाँ, मेरी एक रिक्वायरमेंट यही थी कि मेरे को कहीं से भी जो उसकी बैग्स हैं, जो इसकी लूप्स हैं, वो इसी प्लेट में से निकल के मैं इसी पे ही टाइट कर दूं, मुझे कहीं और एक्स्ट्रा ना बांधना ना पड़े, बांधनी हाँ। पड़े। इसमें भी ऐसा हो जाता है। और बाकी मैंने दूसरे बैग्स भी यूज़ करके देखे, वाइट एरा का मैंने यूज़ करके देखा है, तो वो भी इसके ऊपर प्रॉपरली आ जाता है, तो यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से आ जाता है, तो इसमें भी आप बांध तो सकते हो, कोई समरी दिक्कत ये नहीं है आती है। तो समरी ये है कि आप कैरियर प्लेट लें। आजकल कैरियर प्लेट आपको बहुत सारी, पर कैरियर प्लेट वो लें जिसके अंदर में ऐसे होल्स बने हुए हों। ऑल्सो, हाँ। जबकि आजकल आप जो मैक्सिमम कैरियर प्लेट आप यूट्यूब पे और करोल बाग की देखते हैं, उन सब के अंदर में आप खुद उनका डिज़ाइन देख करके समझ सकते हैं कि उनके डिज़ाइन में क्या कमी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम यही कहना चाहते हैं कि एक्सेसरी आप वो लगवाएं जो कि यूज़फुल एक्सेसरीज़ हैं, बजाय इसके कि आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर के या यूट्यूब के वीडियोस देख करके आप अपनी बाइक को लोड कर लें, और बाद में आप रियलाइज़ करें कि नहीं, उन एक्सेसरीज़ की हमारे को वो हमारे रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, और हमने हाँ, बस देखा देखी लगवा देखिए ली। लगा ली। एक बाकी और चीज़ है, एक यूज़फुल एसेसरीज नेक्स्ट,
ये साइड स्टैंड शू आपने लगवाया है इस बाइक के अंदर, राइट। मैंने भी लगवाया है। और और इसमें ये आप सिर्फ एक ही कंसिडरेशन करें, देखिए एक्सपल्स के लिए बहुत लिमिटेड चॉइसेस हैं, एक वाया टेरा का है और एक ये वाला है। इसमें आजकल जो अंकुर एक चीज़ का ध्यान देने वाली बात है कि लगवाएं तो ये एलॉय वाला लगवाएं। आजकल इसमें सस्ते 200-300 रुपए के आयरन वाले आने लग गए हैं, वो फट जाते हैं, वो ये मत। आपने कितने का लगवाया था? ये अराउंड 450 रुपीज़ का मुझे। 450 का था। आपका भी ये इतने का ही अच्छा था? है, ढंग से फिटिंग करवाया हुआ है, अभी तो ठीक चल रहा है, बट ये मैंने मेरी बाइक में भी लगवाया हुआ है। ये थोड़ा ऑयल वगैरह आ रखा है, बट ये मैंने मेरी बाइक में लगा, लेकिन ये ढीला हो चुका है। बहुत अच्छे से मैंने टाइट किया था, लेकिन उसके बाद में भी ये ढीला हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा इशू है, तो जब भी लगवाएं तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का लगाएं, या फिर वाइट एरा का लगवा लें। थोड़ा महंगा है, बट थोड़ा नहीं, काफ़ी महंगा है, 1500 रुपए ठीक का, है, 1400 1500। साढ़े 1400 1500 रुपए का है, बट वो क्वालिटी भी तो वैसी दे रहा है ना, तो वो बुरा नहीं है क्वालिटी, प्रोडक्ट, वो लगवा सकते डिज़ाइन, हैं आप। डिज़ाइन की बात है, उनका डिज़ाइन जो है, डिजाइन बहुत अच्छा है। उनका जो डिज़ाइन है, उनके डिज़ाइन में क्या है कि जो ये आपको ऊपर वाले जो ये डिबरियाँ हैं, हम्म, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, उनके जो रिवेट्स हैं, वो यहाँ उसी के ऊपर अंदर से फिट हो कस जाती जाते हैं, हैं, हाँ। ऊपर से कस जाते हैं, और उसका थोड़ा-सा डिज़ाइन भी अलग है। डिजाइन भी तो अलग है। R&D के और कंपनी के और आपको ब्रांड के पैसे देने ही पड़ते हैं। हम्म, तो जेनेरिक में सीधी-सी बात समरी है कि अगर आप जेनेरिक में लगवाएँ, तो ये एलॉय वाला लगवाएँ, सस्ते वाला आयरन वाला ना लगवाएँ। और अगर आप बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन जाना चाहते हैं, तो आप वाया टेरा का लगवा लें। वाटेरा बेस्ट, मैं तो ये मानता हूँ, वो लगवा सकते हैं आप।